आगे बेसिक कोर्स देखते हैं। बेसिक कोर्स में पहले रिवीजन देखेंगे, उसके बाद जो समय है उसमें एक टॉपिक। बात चल रही थी इस हफ्ते कि मनुष्य जो है अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, परमात्मा जानते हैं, जिसके लिए हमने श्लोक देखा था चौथे अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 5। इसमें बात आई है कि परमात्मा जो है, आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती है, परमात्मा नहीं आते हैं। इसीलिए वो सभी जो नंबरवार अर्जुन है उनके जन्मों को जानते हैं। इसी में ही त्रिकालदर्शी का श्लोक भी देखा था, 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 26। इसमें भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, इसीलिए वो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानते हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि है, और इसीलिए वो मनुष्यों के जन्मों का ज्ञान दे सकते हैं। अभी आगे ये सारी बातें तो हमने परम धाम के टॉपिक में समझी है कि आत्माएं और परमात्मा का बीच में क्या अंतर है, इसे हमने पिछले हफ्ते समझा था। उसमें टॉपिक रह गया था कि आत्माएं जो है वो जन्म मरण के चक्र में आने के कारण क्षरित होते हैं, और परमात्मा नहीं आते जन्म मरण के चक्र में। देह की दुनिया से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो अक्षर है, सुप्रीम अथॉरिटी है। अभी बात चल रही थी कि परम धाम में आत्माओं का जो सेटिंग है, आत्माओं का क्रम है, और जैसे चित्र में 3 लोग के दिखाया है कि आत्माओं को एक तो सेटिंग में दिखाया हुआ है, दूसरी बात यहाँ सृष्टि पर आत्माएं जिस तरह से भी पार्ट बजाती है उसी आधार से परम धाम में उनका क्रम निश्चित होता है। जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, जितनी भी भोगी आत्माएं हैं, वो जितना सृष्टि मंच पर श्रेष्ठ कर्म करेगी, बुद्धि से जितना ऊंची रहेगी, तो उतना ही वो भगवान के नजदीक रहने वाली होती है। और जितना जो सृष्टि रंग मंच पर नीचा नीचा कर्म करने वाली होती है, बुद्धि का स्तर जिनका जितना नीचा होते जाता है, उनकी संख्या भी जास्ती होती जाती है, और धीरे धीरे वो आत्माएं जिस तरह से दिखाया है पर 3 लोग के चित्र में, उल्टा जो वृक्ष है वो नीचे की ओर बढ़ा हुआ दिखाया हुआ है। और परम धाम में भी जो आत्माओं का सेटिंग है उसमें भी नीचे की ओर संख्या ज्यादा है, क्योंकि श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले कम और नीचा पार्ट बजाने वाले ज्यादा होते हैं। अभी बात है कि ये जो आत्माएं हैं परम धाम में, वो किस आधार से वह उच्च नीच होती है। एक तो बुद्धि का बताया, दूसरी बात है कि जो आत्मा जितनी सूक्ष्म होगी उतनी ज्यादा पावर वाली होगी, और पृथ्वी से उतनी ज्यादा ही वो दूर जा सकेगी, 5 तत्वों के आकर्षण से भी उतनी ही दूर जा सकेगी। जैसे ही सिलेक्टेड क्लिप में भी हमने सुना था कि परम पृथ्वी गोल है, उसके ऊपर आसपास पूरा परिधि में वायुमंडल है, उसके ऊपर स्पेस है जो सूरज चंद्र सितारों की दुनिया है, और उसके ऊपर ऊपर जितना जाएंगे वो अनंत आकाश है, और उसमें जितनी जो आत्मा ऊंची स्टेज वाली बुद्धि से परे रहने वाली होगी वो परम धाम में उतना ही ऊपर होगी। और जैसे सुप्रीम सोल वो पूरा परिधि को घेर के रहते हैं, उनको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता है, तो इसी तरह से जो आत्मा जितनी परे से परे पार्ट बजाने वाली होगी, तो वो अपने से नीचे वालों को अपने परिधि में रखती है।
अर्थात कंट्रोल में रख सकती है। जिसके लिए बताया कि इसी हिसाब से बुद्धि की कैटेगरी, बुद्धि की लेवल के हिसाब से परम धाम में आत्माओं का सेटिंग रहता है। तो उसमें पहले श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं रहेगी, उसके बाद कैटेगरी धीरे धीरे अलग अलग जो धर्मों की आत्माएं हैं, जितना जितना उनकी बुद्धि की स्टेज नीचे होती जाती है उतना उतना ये नीचे नीचे की ओर दिखाई गई है। और उससे नीचे फिर जानवर है, पशु पंछी है, उनकी आत्माएं, उसके बाद कीड़े मकोड़े, फिर कीटाणु, ऐसे धीरे धीरे जिनकी जैसी चैतन्यता कम, समझ शक्ति कम, तो ऐसे ऐसे नीचे कैटेगरी की आत्माएं उतना नीचे की ओर है, अर्थात पृथ्वी और उनका जो डिस्टेंस है वो नजदीक रहेगा, क्योंकि वो कम चैतन्यता वाली होती है, कम बुद्धि वाली होती है। उससे नीचे पेड़ पौधों की आत्माएं हैं, पेड़ पौधों में भी आत्मा रहती है। इसकी खास बात कि पेड़ पौधों में आत्मा रहती, हो सकता है जिज्ञासु इस बात को पूछे, तो इसका प्रूफ ये है कि जैसे पेड़ की अगर कोई टाली काट देते हैं तो एक तरफ से वो सूखने लगता है, तो चैतन्यता है उनमें, लेकिन और प्राणी और जो भी चैतन्य आत्मा है उनकी तुलना में जैसे बुद्धि की लेवल होनी चाहिए, या और जो इंद्रिया है, ये तो बताया मनुष्यों की तुलना में और जो भी कैटेगरीज है, योनिया है, उनमें तो इंद्रिया भी कम, समझ कम, बुद्धि की पावर कम रहती है। इस हिसाब से दूसरी बात है कि पेड़ों में जैसे अपनी जाति को बढ़ाने की क्षमता है, कलम काट के लगाते हैं तो भी पेड़ बढ़ते हैं, बीजारोपण होता है, तो उससे भी पेड़ पौधे अपनी जो जाति है उसको बढ़ाते हैं। तो इस हिसाब से उनमें जो चैतन्यता है, इस हिसाब से बताया कि पेड़ पौधों में भी आत्माएं रहती है, लेकिन वो और योनियों की तुलना में बहुत कम समझ वाली है, इसीलिए वो नीचे नीचे की ओर रहती है। और जितनी जो ऊंची स्टेज वाली आत्मा होगी वो परम धाम से सृष्टि पर, सात्विक सृष्टि पर पहले आती है, और जितना जो तामसी आत्माएं होगी वो उतना ही बाद में आती है। अब इसके बाद हमने समझा था कि परम धाम में जो आत्माओं का सेटिंग है और नीचे जो उल्टा वृक्ष दिखाया है उसका कोई कनेक्शन है क्या? जैसे अभी तक हमने समझा कि आत्माएं जितना श्रेष्ठ और नीच कर्म करने वाली होगी उसी हिसाब से परम धाम में उनका सेटिंग रहता है, लेकिन कर्म तो यहाँ किया जाता है सृष्टि पर, यहाँ सृष्टि पर ही उनका ये स्टेज नोंद हो जाती है, क्योंकि ये सृष्टि रूपी रंगमंच है और यहाँ पर आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते आते अपना पार्ट बजाते रहती है। और जितनी जो आत्मा देह भान में आएगी उतना ही वो विकारों में लिप्त होकर के नीचा पार्ट बजाने लगती है। और जो आत्माएं कुछ ऐसी कैटेगरीज है वो इतना जल्दी नीचे नहीं गिरती है, बुद्धि से परे से परे रहती है, तो उनको ही यहाँ मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में उल्टे वृक्ष के रूप में दिखाया है, क्योंकि इसमें जो जड़ें है वो ऊपर की ओर है, बीज है वो ऊपर की ओर है, और शाखाएं ऊपर शाखाएं, जो पत्ते हैं जो बढ़ते रहते हैं वो नीचे की ओर दिखाए गए हैं। इसी के लिए गीता का 15वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 हमने देखा था, जिसमें ये बात आई है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष उल्टा क्यों दिखाया हुआ है। इसके बाद इसी से कनेक्शन बताया कि यहाँ जो सृष्टि में कर्म करने वाली आत्माएं हैं, जैसा कर्म करेगी उसी हिसाब से उनका परम धाम में सेटिंग है। परम धाम का तो कोई चित्र देख नहीं सकता है, क्योंकि वह भौतिक आंखों से कोई पहुंच ही नहीं सकता है। तो यहाँ ही वो सब बातें कर्म के आधार से, वाइब्रेशन, संकल्प जो भी सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है, और उसी आधार से
सृष्टि पर जैसे जैसे जिनका पार्ट क्लियर होगा उसी आधार से परम धाम में भी उन आत्माओं का सेटिंग होता है। आगे है ये जो बताया कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में यहाँ आत्माएं जन्म मरण के चक्र में लगातार आते रहती है, वैरायटी पार्ट बजाते रहती है। एक बार कोई आत्मा परम धाम से आ जाती है तो वो इस देह के पिंजरे में बंधने के कारण, जो हमने पहले भी देखा, प्रकृति का जो सत्वस्तम गुण है, ये गुण जो है वो देह में आत्मा को बांध देते हैं और वो यहाँ ही जन्म लेते रहती है। जब तक उनका वो अपना जन्म मरण का चक्र पूरा न हो तब तक 4 सीन का ये जो ड्रामा है यहाँ ही वो पार्ट बजाते रहते हैं और शरीर रूपी वस्त्र बदलते रहते हैं। अब ये जो जन्म मरण का चक्र है आत्माओं का, इसके बारे में एक गलतफहमी मनुष्यों में फैली हुई है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। ये बताया जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद ही एक श्रेष्ठ मनुष्य जन्म मिलता है। अगर ये बात सच है, वास्तव में ये जो गलतफहमी है, जैसे बताया और भी ऐसी गलतफहमियां हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है, या तो गीता के भगवान के बारे में ऐसी बहुत सी गलतफहमियां लोगों के मन में फैली हुई है। भक्ति मार्गीय जो भी भक्त है उनके मन में भी, तो उन बातों को ही भगवान का ज्ञान के आधार से प्रूफ करना है कि ये जो मान्यताएं है गलत है, और अगर फैली है तो क्यों फैली है। तो सबसे पहली बात, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? अगर ये मनुष्य जन्म केवल यही लास्ट जन्म ही श्रेष्ठ जन्म मिला हुआ है, लोग ऐसे कहते हैं कि एक ही बार मनुष्य जन्म मिलता है, अगर ऐसे है तो सभी को एक ही बार मिला हुआ है, तो क्या सभी इस सृष्टि पर जितनी भी जनसंख्या है सब इस जन्म को श्रेष्ठ अनुभव कर रहे हैं? सभी यही कहेंगे नहीं, क्योंकि तन से मन से कोई ना कोई एंगल से हर मनुष्य दुखी है। तो फिर ये श्रेष्ठ जन्म है, ये कब के लिए बोला हुआ है और ये एक ही जन्म है, ये कैसे साबित होता है? दूसरी बात है कि मनुष्य आत्मा दूसरे जानवर पशु पंछियों के योनियों में जाती है। अगर ये सच है तो उसके जाने का क्या कारण है? तो उसका कारण लोग ऐसे बताते हैं कि मनुष्य जन्म तो मिला लेकिन उसमें अच्छे कर्म नहीं किए, तो पाप कर्मों का दंड भोगने के लिए अन्य योनियों में जाना पड़ता है, दूसरे योनियों में। तो ये बात भी वास्तव में गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मनुष्य को पाप कर्मों का दंड भोगने के लिए अलग अलग योनियों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही, मनुष्य जन्म में ही दुख भोगता है। वो कैसे? जैसे उदाहरण के लिए अगर टैली करें तो आज जानवर मनुष्यों की तुलना में ज्यादा सुखी है। जैसे बताया, दुनिया में कहते हैं कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे चिल्लाते हैं। जैसे आज देखते हैं बहुत अमीर लोग कुत्तों को पालते हैं, बिल्ली को, कोई ना कोई जानवर को पालते हैं और उनकी देखभाल के लिए अलग से नौकर रखे जाते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं कुत्ते। तो फिर मनुष्यों के लिए आज ऐसी सुविधाएं नहीं है, जानवरों पे लोग बहुत जल्दी दया करते हैं। तो ये कैसे माना जाए कि जानवर योनि में जाके दुख भोगना पड़ रहा है? ये बात गलत साबित हो जाती है। दूसरी बात है, जितना आज मनुष्य दुखी है तो अपने पापों का दंड खुद मनुष्य जीवन में वो भोग रहा है। तन की, मन की, धन की, समाज, सरकार, प्रकृति, संबंधों की हर प्रकार की दुख, चिंताएं, समस्याएं मनुष्य के पास है और इसी के कारण आज मेंटल टेंशन से लोग मेंटली डिप्रेशन में आ रहे हैं। कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जानवरों को ये सब बातों का दुख है। जो जंगल में रहते हैं जानवर,
उनको न टैक्स की चिंता, न रोटी कपड़ा मकान की चिंता। और अगर मनुष्यों के संपर्क में जो भी जानवर है उनको भी तो इन सब बातों की कोई चिंता नहीं। अगर प्रकृति की कोई आपदा आती है तो मनुष्य को ज्यादा चिंता होती है, क्योंकि इंद्रिया ज्यादा है तो सुख भी ज्यादा भोग सकता है मनुष्य और दुख भी ज्यादा भोग सकता है। लेकिन जानवरों के ऊपर इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो हम रोज के जीवन में भी देखते हैं। अगर कोई मनुष्य या भिखारी के रूप में जो गरीब रूप में जन्म ले रहे हैं तो वो अपने पापों का दंड ही तो भोग रहे हैं। कोई ऐसे भी है जो लूले लंगड़े अंधे के रूप में पैदा होते हैं, वो अपने पापों का दंड ही तो भोग रहे। ये तो दुनिया में भी ये बातें प्रचलित है। अगर बहुत कोई दुखी दिखता है, विकलांग दिखता है या ऐसे ऐसे जन्म मिलता है तो उसे लोग कहते हैं ना कि इनके कर्मों का दंड है, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया होगा। कोई बहुत अति के गरीब है, खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, एक टाइम की रोटी भी नसीब नहीं है, तो ऐसों के लिए कहा जाता है नहीं दरिद्र सम पातक पुंजा। लोग कहते हैं पापों का दंड भोग रहे हैं। तो जब मनुष्य रूप में ही लोग अपने पापों का दंड भोग रहे हैं तो अलग योनियों में जाने की क्या आवश्यकता है। वैसे देखा जाए तो और योनियों के जो जानवर है जिनमें थोड़ी चैतन्यता है, जैसे संपर्क में आने वाले जानवर है, बंदर है, कुत्ता है, इन लोगों में फिर भी वो लोग अपना जीवन आराम से व्यतीत कर रहे हैं और साथ में उनको तो सेंस भी नहीं रहता है सुख दुख का, कुछ भी कोई असर भी नहीं पड़ता है। अगर जानवरों पे कोई डंडा भी चला दे तो थोड़ा सा वो विपरीत रूप में आक्रमण करेंगे और लेकिन वहां से चले जाएंगे। कोई दुख मनाते हो, शोक मनाते हो, ऐसे तो नहीं होता है जानवरों में, लेकिन मनुष्यों में ये सब सेंस रहता है। अगली बात, पापों का दंड भोगने के लिए अगर अलग योनियों में जाने का नियम बना हुआ होता, यदि विधान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, सब मनुष्य तो इस बात को जानते हैं, तो पुरातन जमाने से ही ये मान्यता चली आई है 84 लाख योनियों की। तो फिर गलत कर्मों का दंड देने के लिए मनुष्य जाति में, मानवीय समाज में नियम क्यों बने हुए? पुराने जमाने में राजाएं भी दंड देते थे, जेल में डालते थे, फांसी पे चढ़ाते थे। और अब तो इतना समाज आगे बढ़ चुका है कि हर एक कर्म के लिए संविधान बना हुआ है। हर पाप का दंड संविधान के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो जो बनाने वाले हैं वो भी तो मनुष्य है। वो क्या नहीं जानते कि 84 लाख योनियों से मनुष्य जाते हैं तो जन्म लेकर के दंड तो भोगेंगे, इस जन्म में छोड़ दे सबको। अगर ऐसे हो तो अभी ही इतना संविधान बनने पर भी अत्याचार, हिंसाचार, पापाचार इतना अति को पहुंचा हुआ है। और अगर इस तरह छोड़ दिया जाए तो ये दुनिया जो अभी नरक है वो तो फिर देखने लायक, सुनने लायक ही नहीं रहेगी। तो वास्तव में पापों का दंड भोगने के लिए अलग योनियों में जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य मनुष्य रूप में ही पापों का दंड भोगता है। तो फिर जब वो अलग योनियों में नहीं जाता है तो ये मान्यता प्रचलित ही क्यों हुई फिर 84 लाख योनियों की? इसके लिए बताया, इसलिए क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आते आते मनुष्य जानवर की तरह जिंदगी जीने लगता है। इतना ज्यादा मेंटेलिटी उसके नीचे गिर जाती है कि वो अपने ही जीवन में पशु जैसा जीवन जीने लगता है। जैसे गधे की तरह भार उठा रहा है, लोग कहते भी है गधे की तरह जीवन हो गया है, शेर की तरह हिंसक खूंखार बन चुका है। शेर फिर भी अगर अपना एक बार हिंसा करके पेट भर गया तो कई दिनों तक भी जैसे शेर फिर भी अपना अगर पेट पूर्ति हो जाए तो स्वार्थी नहीं बनता है, लेकिन मनुष्य उससे भी बदतर अपने स्वार्थ के लिए चाहे कितना भी अपने पास धन संपदा हो तो भी हिंसक खूंखार बन चुके। आज जो भी हिंसाचार हो रहा है
तो वो इसी कारण हो रहा है क्योंकि स्वार्थ, देह की पूर्ति हेतु। तो शेर से भी खूंखार हो गया है, कीड़े मकोड़ों की तरह दुखदाई हुए हैं। जैसे बताया बिच्छू, बिच्छू पे आक्रमण कोई करे तो ही डंक मारे, लेकिन मनुष्य तो बिना कारण ही औरों को डंक मारते हैं। सर्प की तरह विषैले हो चुके हैं, जो लोग कहते भी है अपनी दैनिक भाषा में कि सांप की तरह दो मुंह है, बंदर की तरह विकारी हो चुका है, अति का मोही, लोभी, कामी हो चुका है। तो मनुष्य ही पशु की तरह अपना जीवन जी रहा है। 84 लाख जो भी अलग अलग कैटेगरीज के हैं, मुरलियों में तो शिव बाबा इन सब बातों का क्लैरिफिकेशन देते ही है। तो इस तरह से मनुष्य का जीवन हो चुका है। तो वास्तव में इसीलिए ही ये प्रचलन हो गया 84 लाख योनियों में जाते हैं। वास्तव में मनुष्य को योनि बदलने की आवश्यकता नहीं है कि वो अलग से कोई योनि बदल के जन्म ले, बल्कि वो मनुष्य बन कर के भी ऐसे अलग अलग जानवर या कीड़े मकोड़ों वाला पार्ट अपने कर्मों के कारण बन रहा है, ऐसे हो चुका है। इसीलिए बताया मनुष्य की पशु जैसी प्रकृति और भाग्य हो सकता है, लेकिन योनि नहीं बदल सकती है। माना ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा, सभी के अंदर आत्मा तो है, लेकिन मनुष्यों की आत्मा की जाति अलग है और जानवर, पशु, पंछी, कीटक, मकोड़े, उनकी आत्मा रूपी बीज की जाति अलग अलग है। तो उसका क्या कनेक्शन है इससे, इसे हम अगले हफ्ते देखते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।